पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं वाइड डिस्कवरी न्यूज़। बता दें कि हमारा मौजूदगी अभी गर्दनी बाग में है और बता दें कि बिहार में गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार से हर विभाग को, हर बिहार के युवा को, हर नौजवान को एक उम्मीद है, एक आशा है कि यह गठबंधन सरकार मेरे लिए कुछ करेगी। इसी को लेकर के एक दिवसीय धरना देने आए हैं बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर के संघ है। बैनर तले देख सकते हैं ये पूरे के पूरे जो हैं और ये लोग जो हैं गठबंधन की सरकार है बिहार में। और बता दें कि इन लोग एक ही मांग कर रहे हैं, समायोजन की मांग कर रहे हैं। ठेकेदार के अंदर काम करते थे, वो बोल रहे हैं कि वो बंद होनी चाहिए। हम आप लोग अब उब चुके हैं। अब इन्हीं लोग से हम बात करेंगे। सर, क्या कुछ मांग है आपकी? सबसे पहले मैं बता दूं कि लगभग 25 वर्षों से बेल्टॉन के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर ब्लॉक स्तर तक हम लोग आउटसोर्सिंग की व्यवस्था से कार्य कर रहे हैं। हम लोग की मुख्य यही मांग है कि इतने सालों से सरकार की सेवा दे रहे हैं तो हमारी आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त करके सीधे विभागीय समायोजन किया जाए, थर्ड पार्टी को हटाया जाए, क्योंकि हमें हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। हमें आए दिन कार्यालय से निकाल दिया जाता है, जिससे हमारी सारे परिवार रोड पर आ जाता है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त किया जाए और विभागीय समायोजन किया जाए। यही हमारी मुख्य मांग है। कार्यालय से निकालने की वजह? कार्यालय से निकालने की कोई वजह नहीं, लेकिन हमारा नियमावली नहीं ना है। मेरा अगर किसी तरह का मेरे पास नियम नहीं बनेगा तो हम कैसे सरकार में आ सकते हैं? कोई हमसे जब निकाला जाता है तो किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं पूछा जाता है। सीधे मान ली किसी पदाधिकारी से वाद विवाद हो या कोई बात हो जाए तो पदाधिकारी धमकी देने लगते हैं कि आपको बेल्टॉन सेवा वापस कर दी जाती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे लिए सेवा शर्त नियमावली बने, हमारे लिए भी नियम बने, जिससे हमें आए दिन कोई अफसर अनावश्यक निकाल न दे। को धरना गर्दनी बाग जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, सभी भाई बंधु, महिलाएं भी साथ में हैं और संघ का आह्वान पे पूरे बिहार में और मुख्यालय स्तर पे आज हमारा धरना प्रदर्शन है। सरकार से हमारी मांग है सेवा संयोजन की, ताकि हमें भी सारी सुविधा राजकर्मी द्वारा दिया जाए। और हम जितने भी कम से कम लगभग 25,000 हैं और हर एक विभाग में कार्य करते आ रहे हैं, सरकार का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जितने भी सरकार के कार्य है सब में हमारी सहभागिता रहती है। हम एक अच्छे कर्मी हैं, समय पे आते हैं, समय पे जाते हैं, लेकिन अगर हमारी जो सुविधा होती है उसमें हमारे एकदम नगण्य है। उसमें हमें रही बात निकालने की, तो एक लंबी अवधि के बाद भी सरकार के जो पदाधिकारी हैं बिना नोटिस दिए हुए है, बिना हमसे स्पष्टीकरण लेते हुए हमारी सेवा बेल्टॉन को वापस कर जाती है। ताकि उस समय हमारी जो स्थिति है काफ़ी दयनीय हो जाती है। हम भटकते रहते हैं, हमारे बाल बच्चे रोड पर जाते हैं। और इस सब सारी चीज़ को देखते हुए हम आज इकट्ठा हुए हैं और सिलसिलेवार ढंग से सरकार से जो मांग कर रहे हैं, आज प्रथम है, कल्ला बिल्ला है, फिर धरना प्रदर्शन है, ये चलती रहेगी। हम लोग सरकार को ज्ञापन दिया है और आगे भी देंगे। अगर सरकार मान लेती है तो बहुत अति उत्तम, नहीं मानती है तो इसके आगे भव्य कार्यक्रम हमारे पूरे बिहार के द्वारा किया जाएगा, ताकि हमारी सेवा संयोजन हो और हमारी भविष्य सुरक्षित हो। देख सकते हैं एक पोस्टर में लिखा हुआ है 25 साल पुरानी ठेका मजदूरी को बंद करे बिहार सरकार। अब समस्या है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मांगों को आप समझिए, सोचिए। ऐसे में कल से सत्र भी स्टार्ट होने वाली है, क्या कुछ कहेंगे अपने मांगों को लेकर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि लगातार हम लोग सरकार से अपनी मांगों को रख रहे हैं, चाहे वो आवेदन के माध्यम से हो, चाहे वो उन सरकार के अधिकारी या मंत्री महोदय से मिल करके हम अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन आज तक हमारी बात को किसी ने सकारात्मक रूप से नहीं लिया है। चूँकि कल से सत्र शुरू हो रहा है और हम भी चाहते हैं कि हमारी आवाज़ भी सरकार तक पहुँचे। और ये एक दिवसीय धरना जो है पूरे 38 जिला में हम लोग कार्यक्रम आज तय किए हुए हैं। अगर इस माध्यम से, हमारे इस कार्यक्रम से सरकार तक हमारी बात, विधानसभा से हमारी बात उठे, तो मैं मानता हूं कि हमारी बात, हमारी मांग सरकार जरूर मानेगी। बिहार सरकार से एक ही मांग, ठेका मजदूरी बंद करो। जी बिल्कुल, आपको जैसा पता होगा कि जो ठेका मजदूरी की बात है, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग आउटसोर्स से है।
चूँकि सरकार की व्यवस्था में पिछले 25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और आउटसोर्स व्यवस्था ठेका मजदूरी के माध्यम से हमारा सरकारी काम लिया जाता है, जबकि ऐसा किसी और संवर्ग के साथ नहीं होता है। आज कोई एक दिन की नौकरी भी कर रहा हो तो वो संविदा कर्मी होता है, वो नियोजित होता है, लेकिन हम 25 साल से केवल एजेंसी के माध्यम से ठेका मजदूरी कर रहे हैं और इसी का मांग कर रहे हैं कि ये व्यवस्था, ये ठेका मजदूरी को समाप्त करते हुए हमारे भी सेवा विभाग में समायोजित की जाए, हमें भी संविदा कर्मी का मान मिलना चाहिए। क्या कहेंगे आप, जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं है जो सरकार का काम नहीं होता है, सरकारी कागजी कार्रवाई होता है। दूसरी बात, आप लोग की इतने दिन से लंबित मांग है, फिर भी आपकी और किसी और नेता मंत्री का या किसी भी पदाधिकारी का आपके बारे में एक भी शब्द नहीं निकलना, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नेता मंत्री हैं जो हमारे बातों को सुने हैं, देखे हैं, बट हमारी जो मांगे हैं, ठीक है, उसको सही तरीके से अभी तक सुना नहीं गया है, हम यही कह सकते हैं। इसीलिए वो उसका कोई डिसीजन नहीं हो पाया है। तो इसी डिसीजन के लिए अब हम लोग धरना प्रदर्शन करके अनिश्चितकालीन हम लोग अपना रुख अपना रहे हैं। जो भी प्रोसेस है उसके थ्रू हम अपनी मांग को लेके बैठे हैं। क्या कहेंगे, बिहार में बता दें कि हाल ही में 3-4 महीने पहले नेता विधायक का सैलरी बढ़ जाता है, उनकी मांगों को पूरा किया जाता है बिना धरना, बिना प्रदर्शन करते हुए। आप लोग लगातार बने हुए हैं, फिर भी आप लोग की समस्या सुनी नहीं जा रही है। ये दुर्भाग्य है सर कि हम लोग मेन पावर हैं, सचिवालय से लेकर मुख्यालय से लेकर जिला स्तर तक, प्रमंडल तक, अंचल तक हम लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। आज 22-25 साल से हम लोग कार्यरत हैं और आईटी के ऐसे जगहों पर हम लोग नियुक्त हैं जहां हमारे बिना सरकार का एक पत्ता नहीं हिलना है। सरकार मेडल लेती है, आईटी विभाग मेडल लेती है हमारे बदौलत, और हम ही को अनसुना कर दी है। हमारा कुछ भी नहीं है, ना सेवा सुरक्षा है, ना तो छुट्टी है और ना पैसा है। हमको देने के लिए सरकार के पास कुछ भी नहीं है। ऊपर से आउटसोर्सिंग का एक लेवल लगाया हुआ है। आए दिन पदाधिकारी धमकी देते रहते हैं कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, इनको एक लाइन लिख करके वापस कर दिया जाए। और इसी डर के साथ आज हम लोग 25 साल से काम कर रहे हैं। ठेका पर कब तक सरकार हमको रखेगी? 6 महीना, साल भर, 2 साल? अरे कभी तो हम लोगों को सरकार को सुनना चाहिए कि अभी इन लोगों को परमानेंट किया जाए। ये भी इंसान है, ये भी हमारे ही कर्मी हैं। हमारे विभाग में 25 सालों से हमारा काम कर रहे हैं। हमारा उम्र खत्म हो गया, सारा समय हमने अपनी सरकार को दिया, और जब हम आज रिटायर होकर घर जाएंगे तो 1 रुपया हम अपने यहाँ सरकार का कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। ये कैसी व्यवस्था है? ये ऐसी व्यवस्था है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये तो क्या बोला जाए, इस व्यवस्था से हम लोगों को मुक्ति दिलाया जाए। आपकी सर जो मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से, मांग जायज है ना? बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, चूँकि हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं। सरकार ने आज, बिहार सरकार ने आप अपनी झोली खोल रखा है। ऐसे संवर्गों को सरकार बिना मांगे हुए उनको सुविधाएं दे रही है, और हम जो आदेश बनाते हैं वो सरकार का आदेश बनाने का काम हम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे लिए कोई ऐसा आदेश नहीं निकाल रही है जिससे हमें सुविधा मिले, हमारे परिवारजनों का भविष्य सुरक्षित हो। बस यही मांग लेकर के हम आज बैठे हैं धरना पे, और अगर ये धरना हमारे लिए सरकार को नहीं मानने की बात होगी तो ज़रूर है कि हम अपना काम बंद करके सरकार को इस बात की जानकारी देंगे। नहीं, होता क्या है ना, जैसे मान लें हम लोग फिर कहीं और जगह बात किए, पूछें उन लोग से कि उन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, समायोजन की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कह देते हैं कि भैया उसका ये टारगेट जो है वगैरह नहीं पूरा होगा हम लोग से, तो इसीलिए हम पूछें। नहीं, हमारा काम टारगेट का नहीं है। जिस तरीके से नियमित कर्मचारी अपना विभाग में काम करते हैं, ठीक उनके बगल में, उनके साथ हम लोग काम करते हैं, और जितना भी सरकार का व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम लोग अपना 100% भागीदारिता देते हैं। चूँकि मैंने पहले कहा कि जो भी उनका वेतन से लेकर के आदेश तक वो हमारे द्वारा बनाया जाता है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमें समय पे वेतन नहीं मिलता और हम उनका वेतन जो है समय निकालते हैं, तो हमारे घर कुछ नहीं आता और उनकी झोली भरती रहती है। तो देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं ये सब डाटा ऑपरेटर संघ के लोग हैं, बैनर तले अपनी मांग कर रहे हैं। बता दें कि इनके ही काम, ये अगर अच्छे से काम करते हैं तो इनकी कामों से ही बिहार सरकार जो है कई देश विदेश में इनके नाम होती है, चर्चाएं होती है, वह वाही लूटती है। लेकिन जब इन लोग अपनी मांग कर रहे हैं, समस्या सुना रहे हैं, तो अभी तक जो है सरकार की तरफ से इनके बारे में कुछ भी ऐसा शब्द नहीं बोले हैं जो इन लोगों को कुछ संतुष्टि महसूस हो। बता दें कि यही अगर नेता या विधायक का कुछ हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाता है या बयानबाजी हो जाता है,
तो पटाख पटाख नेता प्रतिपक्ष हो या विपक्ष के नेता हो, सारे के सारा जो है लाइव आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर के कहेंगे कि देखिए फलानवा ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, जनता के साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है। इन लोग को भी तो संख्या है, इन लोग की तो अच्छे। एक चीज़ और, आप लोग की संख्या कितनी होगी सर? आज पूरे बिहार सरकार में हम लोग 20,000 से ऊपर की संख्या में काम कर रहे हैं। बताइए, 20,000 की संख्या में लोग काम कर रहे हैं, और जो कि 2-4 नेता मंत्री का जो चुटकुले पुटकुले होते हैं उस सब के बारे में बोली निकल जाता है, लेकिन 20,000 की संख्या है। अब 20 दूनी की 40,000 हो जाएगा अगर जोड़ लिया दो परिवार के हिसाब से। तो अब इतने लोगों के लिए अगर आपके लिए एक शब्द भी नहीं निकले, इनके बारे में कुछ ऐसा बात नहीं बोले जो पॉजिटिव आ जाए, इन लोग संतुष्ट हो जाएं, तो क्या फ़ायदा है ऐसी सरकार का? गठबंधन सरकार है, इनकी उम्मीद थोड़ा सा जागी है। हमें आशा है आप सब जितना जनता देख रहे हैं, प्लीज़ हमें इस वीडियो में जो आपकी राय है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।